नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में बड़ा हादसा, आग में दम घुटने से 2 बच्चों सहित परिवार के 4 की मौत, 9 पशु भी जले। खीरगंगा ट्रैकिंग रूट पर निकले ट्रैकर की गई जान, सोलन का रहने वाला था युवक। रोहतांग सहित लाहौल घाटी में होली पर बर्फबारी, मनाली लेह मार्ग व अटल टनल से वाहनों की आवाजाही बंद। हिमाचल के 8 जिलों के बैंकों की सीडीआर 40% से कम। 6 दिनों के बाद सुएज नहर से निकाला गया विशालकाय जहाज। कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 68,020 नए मामले, 291 मरीजों की मौत। शरद पवार की अचानक तबीयत बिगड़ी, ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल के चंबा जिला में दर्दनाक अग्निकांड में 2 बच्चों सहित 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। साथ ही 9 मवेशियों के भी जलने की सूचना है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। जब आग लगी तब भारी बारिश हो रही थी। जब तक गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तब तक सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। चुराग के गांव सुइला में आग की सूचना मिलते ही पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। सीएम जयराम ठाकुर ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। मणिकरण घाटी के खीरगंगा ट्रैकिंग रूट पर निकले 3 दोस्तों में से एक की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सोलन के रहने वाले करण, हिमांशु, निखिल चौहान मणिकरण घाटी के खीरगंगा ट्रैकिंग रूट पर ट्रैकिंग के लिए आए थे। आधे रास्ते में उल्टियां होने से निखिल की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद दोस्तों ने इसकी सूचना 108 एम्बुलेंस को दी। इसी बीच निखिल की ज्यादा तबीयत खराब होने से दोनों दोस्त परेशान हो गए, जिसके बाद निखिल ने आधे रास्ते में दम तोड़ दिया। करण और हिमांशु ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। हादसे की जानकारी निखिल के परिजनों को भी दे दी गई है। पर्यटन नगरी मनाली सहित लाहौल घाटी में मौसम ने करवट बदली है। रविवार रात से समस्त घाटी लाहौल में बर्फबारी हो रही है। रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों में भी रात से बर्फ की फाहे गिर रहे हैं। मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने अटल टनल सैलानियों के लिए बंद कर दी है। अटल टनल के दोनों छोर सहित लाहौल घाटी में कल रात से बर्फबारी हो रही है, जबकि मनाली के ऊंचाई वाले पर्यटन स्थल भी बर्फ के फाहों से सराबोर हुए हैं। रविवार को मौसम साफ रहा और पर्यटकों ने सिस्सू व अंजनी महादेव में बर्फ के बीच होली मनाई। रोहतांग दर्रे सहित बारालाचा, कुंजुम जोत व शिंकुला दर्रे में बर्फबारी हो रही है। बारालाचा दर्रे में बर्फबारी होने से रविवार को बहाल हुआ लेह मार्ग सोमवार को अवरुद्ध हो गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों के बैंकों की क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो यानी सीडीआर 40% से कम है। बैंकों में जमा डिपॉजिट के अनुपात में ऋण जारी नहीं हो रहा है। इससे बैंकों की आय प्रभावित होना शुरू हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जमा राशि का 65 से 75% ऋण देने के लिए
सीडीआर कम होने से कई बैंक अलार्मिंग स्टेज पर पहुंच गए हैं। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी और ऊना जिला के बैंकों की सीडीआर 40% से कम है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 159वीं बैठक में इस आंकड़ों का खुलासा हुआ है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने सभी बैंकों को सीडीआर बढ़ाने को कहा है। सुएज नहर में 6 दिन से फंसे विशालकाय जहाज को आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया गया है। जानकारी मिली है कि सोमवार को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 4:30 बजे जहाज को बाहर निकाल लिया गया है। मालवाहक जहाज के बाहर निकलने से दुनिया ने राहत महसूस की है। विशालकाय जहाज को नहर से बाहर निकालने के लिए 2 खास नौकाओं को काम पर लगाया गया था। बता दें कि पनामा के ध्वज वाला एवर गिवन नामक विशाल जहाज एशिया और यूरोप के बीच माल ले जाने का काम करता है और मंगलवार को ये इस नहर में फंस गया था। विशालकाय जहाज को बाहर निकालने के लिए तभी से कई अधिकारी कोशिश में लगे थे। देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। होली के पर्व के बीच सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 68,020 नए मामले सामने आए हैं। बता दें, रविवार को 62,714 नए मामले और 312 मौतें दर्ज की गई थी। बहरहाल देश में अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,20,39,644 हो गई है, जबकि 291 लोगों की मौत के बाद कुल मौतों की संख्या 1,61,843 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,21,808 और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,13,55,993 है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक के अनुसार पार्टी के प्रमुख शरद पवार को पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दर्द के कारण वह काफी असहज महसूस कर रहे थे। जांच के दौरान पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर में समस्या है। जाहिर है कि रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने की खबरें आने के बाद सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ एनसीपी इस मीटिंग की खबरों को खारिज कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।